तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ईरानियन रिवॉल्यूशन के बारे में जो 1979 से शुरू हुआ था। और कल हमने जैसे देखा ये वीडियो में कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो दरार पड़ने लगी थी उसका क्या कारण था। पर आज इसका ये जान लेते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ बाद में ईरान के ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर। तो एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था अचानक उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो 1979 में मिडल ईस्ट में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने दुनिया की राजनीति बदल दी। अमेरिका ने ईरान किसी युद्ध में नहीं हारा, लेकिन फिर भी वह उसे हमेशा के लिए खो बैठा। तो आज हम जानेंगे 1979 द ईरानियन रिवॉल्यूशन। तो 1979 से पहले ईरान पर राज करते थे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी। तो वो जो थे मैंने पहले ही बताया था वो प्रो अमेरिका थे। उनमें क्या क्या मतलब पश्चिम समर्थक, अमेरिका के करीबी सहयोगी, तेल से अमीर देश और मिडल ईस्ट में अमेरिका का स्ट्रैटेजिक बेस। तो कोल्ड वॉर के समय ईरान जो था ना वो अमेरिका का हथियार था सोवियत संघ के खिलाफ। तब यूएसएसआर था, रूस नहीं। तो इस वजह से जो है ना तो वो अमेरिका के बहुत करीब था। लेकिन ये जो था ना ये बाहर से लोगों को दिखाने के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए ये चीज़ें चल रही थी। पर ईरान के अंदर जो परिस्थिति थी ना वो कुछ और ही थी। तो वो जान लेते हैं कि वाई पॉपुलर एंगर ग्रीव। तो उसमें क्या था ना तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेस्टर्न डिपेंडेंस आणि इकोनॉमिक डिसकंटेंट। तो पहले जान लेते हैं तानाशाही। शाह की खुफिया एजेंसी सवाक लोगों को पकड़ती थी, टॉर्चर करती थी, गायब कर देती थी। दूसरी पश्चिमीकरण की तेज नीति। शाह ने व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू की, महिलाओं को अधिकार, जमीन सुधार, पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा। धार्मिक वर्ग को लगा ईरान की इस्लामिक पहचान खतरे में है। और आर्थिक असमानता। तेल का पैसा आया लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंचा। क्योंकि अमीर और अमीर हुए, गरीब और नाराज़। ये मतलब बेसिक कंडीशन जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि पहले वीडियो में बताया था कि जहाँ लोग थे वहाँ पे उनको ना उनके घर पे बिजली रहती थी या फिर भरपेट खाना पहुँचता था। तो इस वजह से लोगों में बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। तो वाई द रिवॉल्यूशन ट्राइम। तो क्रांति का जो चेहरा था ना तो खमीनी थे। तो खमीनी का क्या था तो बोर्ड ऑफ कोalition, खमीनी लीडरशिप एंड स्टेट कोलैप्स जो है ना इस स्लाइड में हम ये समझ लेते हैं। तो खमीनी जो है ना वो निर्वासन में थे। उनके भाषण कैसेट के जरिए फैलते गए पूरे ईरान में। वो मैंने पहले बोल दिया था कि वो एग्जाइल में थे, पिछली वीडियो में अपने बताया था। उन्होंने कहा इस्लामी सरकार बनेगी। 1978 और 79 में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। जनवरी 1979 शाह देश छोड़कर भाग गए और 11 फरवरी 1979 को सरकार गिर गई। तो ये जो था तो इसमें जब सरकार गिरी तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इसमें अमेरिका को क्या बदल देखने को मिली ईरान में, एक तरह से वो जान लेते पहले। फ्रॉम अलाइ टू एडवर्सरी, हॉस्टेज क्राइसिस, एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी। अमेरिका ने ईरान कैसे खो दिया। पहला झटका, ईरान पर अब अमेरिका का दोस्त नहीं रहा। दूसरा झटका, नवंबर 1979 में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा। कल ये भी डिस्कस किया था। 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक बनाए गए थे। दुनिया ने देखा अमेरिका और मिडल ईस्ट में अपमानित हुआ। अमेरिका जो है मिडल ईस्ट में अपमानित हुआ, वो सीरियसली हुआ था। क्योंकि अमेरिका के जो टीवी चैनल्स थे वो उन पर दिखाया जा रहा था कि कैसे इतने दिनों तक हमारे जो एम्बेसी है तो वहाँ पे उन्होंने बंधक बना के अमेरिकन सिटीजन्स को रखा है। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट हुई। तो इम्पैक्ट ऑन यूएस पॉलिसीज़ में गया तो क्रांति के बाद बना लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटी, रीजनल स्ट्रेटजी शिफ्ट, सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। तो ये जो नया ईरान बना ना तो इसमें क्या था, पहली अमेरिका विरोध, पश्चिम विरोध, डेट टू अमेरिका जैसे नारे लगे थे। तो डेट टू अमेरिका जैसे नारे लगे थे उसमें।
तो 1979 का क्रांति सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं थी, यह सत्ता के खिलाफ जनता की बगावत, पहचान की लड़ाई और सुपर पावर को चुनौती देने की। और अमेरिका ने ईरान को युद्ध में नहीं खोया, उसने उसे विचारधारा की लड़ाई में खो दिया था। तो एंड्यूरिंग लेगेसी की बात कर लेते हैं। तो 40+ years ऑफ राइवलरी। तो यूएस ईरान हॉस्टिलिटी हैज शेप्ड द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अभी तक चालू है, जब 1979 के बाद से शुरू हुआ 2026 तक चले। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और न्यूक्लियर टेंशन जो था वो बढ़ता गया। हमने कल भी बात की थी JCPOA के जो वहाँ पे ये चालू थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाने के लिए। पर इस सब बातों से है ना, जो एक बार अमेरिका ने ईरान को जिस तरीके से खो दिया ना, तो वो वापस से फिर से नहीं लाया, वो फिर से वो सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सके, मतलब फिर से दोस्त नहीं बन सके। तो इस वजह से क्या है ना, ये जो एक बेसिक पॉइंट्स है, देखिए मैं आपको अपने वीडियो में ये जो है ना, ये ऊपर की जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि अभी जो आने वाले दिनों में ईरान में जो तख्ता पलट होने वाला है, तो ये क्यों हुआ ये आपको जानना ज़रूरी है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने जो वीडियो है वो बहुत बड़े नहीं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, इस वजह से छोटे बना रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे और इसके बारे में ईरान पर हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। तो बस टॉपिक पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।